नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए बड़ी जानकारी सरकार देती है। ये 5 बड़ी सुविधाएं। जी हाँ साथियों, 1 जुलाई 2026 के बाद से सरकार ऐसी कौन सी 5 बड़ी सरकारी सुविधाएं आप सभी सीनियर सिटीजन्स को देने जा रही है, उसके बारे में आज आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है तो यह जानकारी उसके साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई विशेष सुविधाएं और लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत से लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा नहीं पाते। देखिए, हमारे समाज में एक यही विडंबना है कि लोगों को जानकारी नहीं है। किसी भी सरकारी स्कीम के बारे में उन्हें पहले पता ही नहीं चल पाता। जब कोई पड़ोसी आके उनको बताता है कि यार ये इस चीज़ का लाभ हमको मिला, तब वो लोग सोचते हैं यार इसका फॉर्म कब निकला था, हमें तो पता ही नहीं चला यार कब फॉर्म निकला, कब फॉर्म भर गया और कब आपको लाभ मिल गया। तो ये लोग ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, ऐसे ही चैनल से ये लोग जुड़े रहते हैं। तो मेरी आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं और आप भी चाहते हो कि कोई भी सरकारी अपडेट आपसे मिस ना हो, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर नई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो वो सबसे पहले मैं आप तक पहुँचा पाऊँ वीडियो के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पर है साथियों, यात्रा सुविधाएं और विशेष लाभ। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा के दौरान कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। रेलवे स्टेशनों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कतार, व्हीलचेयर सुविधा और ज़रूरत पड़ने पर सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। कई राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बस यात्रा में भी विशेष रियायत या मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। साथियों देखिए, यात्रा सुविधा के बारे में सुन के आप लोग सोच रहे होगे कि आपको रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन का लाभ मिलने जा रहा है, जबकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अभी और आगे आने वाले कुछ महीनों तक फ़िलहाल रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन से उम्मीद आप छोड़ दीजिए। बट हाँ, राज्य सरकारों ने, कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने राज्य के बुजुर्गों को फ्री बस ट्रैवलिंग का जो लाभ है वो देने जा रहे हैं। यानी कि आपको आधार कार्ड के हिसाब से अगर आप 60 साल के कंप्लीट हो तो आपको राज्य की सिटी बस में फ्री में सफ़र करने का मौका मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कि कौन कौन से राज्य अपने राज्य में योजना को लागू कर रहे हैं। कुछ राज्यों के नाम मेरे पास हैं, लेकिन अभी क्योंकि 1 जुलाई आने में समय है, अभी पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है, बजट वगैरह देखा जा रहा है। उसके बाद जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ एयरलाइंस भी समय समय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष छूट या ऑफर देती हैं, इसलिए टिकट बुक करते समय सीनियर सिटीजन श्रेणी के विकल्प को एक बार आप लोग चेक जरूर किया करिए। दूसरा है बैंकिंग सेवाओं में विशेष सुविधा। सरकार और बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई विशेष बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बैंक शाखाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर या प्राथमिकता सेवा दी जाती है, ताकि उन्हें लंबी लाइन में खड़ा ना होना पड़े। कई बैंक घर बैठे बैंकिंग सेवाएं, वीडियो केवाईसी और डोर स्टेप बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स डिपॉजिट पर सामान्य ग्राहकों की तुलना में अधिक ब्याज दर भी दी जाती है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति यानी 30-40 साल का व्यक्ति अगर एफडी कराएगा तो उसमें उसको 6.45 समथिंग ऐसे ही इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन कोई एफडी करवाते हैं तो उन्हें 8 पॉइंट समथिंग जो है 8.69 के आसपास जो है उनको ब्याज दर दी जाती है। इसलिए यदि आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो अपने बैंक से वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी एक बार जरूर कर लें। वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ। देखिए, बुजुर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें वृद्धा पेंशन योजनाएं चलाती हैं। अलग अलग राज्यों में पेंशन राशि अलग अलग हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में पात्र सीनियर सिटीजन्स को हर महीने तक पेंशन दी जाती है। अब ये राशि भले ही बहुत बड़ी ना हो, लेकिन दैनिक ज़रूरतों और छोटे मोटे खर्चों में काफ़ी मददगार साबित होती है। कहीं पर यह राशि 1500 रुपये है, कहीं पर 1100 रुपये है, कहीं पर 1000, कहीं पर 2500 और कहीं पर 600 रुपये भी ये राशि दी जाती है। मतलब जितने राज्य उतने तरह की पेंशन। इसके बाद साथियों, यदि आपके परिवार में कोई पात्र सीनियर सिटीजन है और अभी तक पेंशन नहीं उसे मिल रही है तो संबंधित विभाग या जन सेवा केंद्र से संपर्क करके आप आवेदन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एंड पात्र होने पर आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। नंबर 4 पर आ जाता है स्वास्थ्य सेवाएं और आयुष्मान भारत योजना। देखिए, बुढ़ापे में सबसे बड़ी चिंता अगर होती है तो वो होता है स्वास्थ्य।
पैसा तो होता ही है, लेकिन स्वास्थ्य भी एक बड़ी चिंता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू करी। इस योजना के पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत कई गंभीर बीमारियों का इलाज कराया जाता है। यानी अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो 5 लाख रुपए तक का एक साल में आप फ्री इलाज करवा सकते हो। इसके अलावा कई राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर और अन्य स्वास्थ्य योजनाएं भी चलाई जाती हैं। देखिए, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सीनियर सिटीजन, बहुत सारे लोग होंगे जिनका आयुष्मान कार्ड बना नहीं होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो गए हैं, आपकी उम्र 70+ हो गई है, तो बिना लिस्ट में नाम के भी आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो बना दिया जाएगा, लिस्ट में नाम हो चाहे ना हो। ये सुविधा 70+ वालों को दी जा रही है। इसलिए यदि आप पात्र हैं तो अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाएं। 5वें नंबर पर है वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार और सुरक्षा। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ बुजुर्गों को परिवार या समाज में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कानून वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुरक्षा प्रदान कराता है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसके तहत बुजुर्गों को अपने भरण पोषण और सुरक्षा के लिए कानूनी सहायता प्राप्त है। वे चाहें तो अपने उत्तराधिकारियों से अपना भरण पोषण भत्ता मांग सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक को प्रताड़ित करता है, उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करता है या उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करता है, तो संबंधित अधिकारी और न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से कार्रवाई उस पर की जा सकती है। इसलिए प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को अपने अधिकारों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। साथियों, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ तभी मिलेगा जब हमें उसकी सही से जानकारी हो, हर एक चीज़ के बारे में पता हो। तो यदि आपके परिवार, रिश्तेदारी या आसपास कोई वरिष्ठ नागरिक है तो यह जानकारी उनके साथ साझा जरूर करिए, ताकि वे भी अपने अधिकारों और सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।